हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस सेट उदित फ्रॉम ट्रेड कंट्रोल। तो चलो बात करते हैं आज के बारे में, जो कि है 10th ऑफ अप्रैल, ऑलराइट, एंड 2023 और 9:15 हो चुके हैं गाइस। ठीक है, तो ये वीडियो गाइस एक आप सबके लिए लेसन रहेगा। ठीक है, कि जब हम एंट्रीज छोड़ देते हैं या मिस हो जाती है तो हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। प्लस अगर हम ट्रेड उस टाइम पे करते भी हैं तो वो जो रिस्की ट्रेड जिसको हम काउंट करते हैं उसका हमें बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशंस लेंगे। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि 1:15 के आसपास मैंने एक एंट्री लिया था। ठीक है, 4700 सीई के बारे में के अंदर इनफैक्ट, एंड 410 के रेट पे मैंने 2 लॉट्स किए। बट आप लोगों को बता दूं कि 9:15 पे मैंने कोई एंट्री नहीं लिया था, और यही चीज़ मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था, उसके भी मैं स्क्रीनशॉट्स आगे आपको प्रोवाइड करूंगा। ऑलराइट, एंड अभी देखते ही देखते प्रॉफिट तो थोड़ा बढ़ चुका है गाइस, बट ये एक एग्जैक्ट एंट्री पोजीशन नहीं थी। दिस वाज अ वेरी रिस्की ट्रेड, जो कि मैंने जब मार्केट रिवर्सल हाई थी तो मैंने सेम लेवल्स के हिसाब से लिया था, बट विद अ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। जैसे कि देख रहे हो कि 410 पे मैंने लिया था और मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी इंटैक्ट है 384 के लेवल्स पे, हार्डली 25-26 पॉइंट्स के लेवल्स पे। ठीक है, एंड थोड़ा उसने प्रॉफिट भी दिखाया, नो डाउट 700-800 का प्रॉफिट दिखाया, बट इवेंचुअली ये जो मैंने लिया था एंट्री, वो विद इन 5-7 मिनट्स उसने अपना स्टॉप लॉस लिया और 1300 का नुकसान दे दिया। ऑलराइट, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस कि ये जो मेरी एंट्री थी वो लेट थी, नो डाउट। 11:51 पे एक ट्रिगर आया था जो कि डबल चेक वेरीफाई कर रहा था। ठीक है, वहाँ पे ही एंट्री बनती थी, वही एग्जैक्ट एंट्री लेवल्स थे, बट उस टाइम पे लेवल्स थी इसी, अगर स्ट्राइक प्राइस की मैं बात करूँ तो 390 के आसपास का लेवल्स था। ठीक है, तो वो जब वापस आया, ऑल्दो वो अपना टारगेट लेकर ही वापस आया गाइस, ये भी मैं बता दूं कि चाहे आपने सेलिंग किया हो उस टाइम पे, चाहे आपने बाइंग किया हो, आप में दोनों केसेस में ही आप लोगों को प्रॉफिट ही मिलना था। बट दैट वाज अ वेरी रिस्की ट्रेड, क्योंकि मुझसे मिस हो गया था, आई वाज बिजी इन समथिंग, तो मैंने बाद में सेम लेवल्स पे ही एंट्री लिया, बट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉस। ठीक है, अब वो नहीं चला तो मैंने एग्जिट भी किया। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये देखिए कि मेरा ये आज की एग्जीक्यूशंस हैं, तो मैंने 410 पे पहले भी लगा के रखा हुआ था 12 बज के आसपास में, 12:30 के आसपास, बट वो रेट पे आया नहीं तो मैंने उसको कैंसिल किया। बट उसका मतलब ये नहीं है कि गाइस कि आप कभी भी कैसे भी एग्जीक्यूट कर लो, यू हैव टू वेट फॉर दोज लेवल्स। अगर आपको ट्रेड लेना भी है तो सेम लेवल्स के आसपास आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, सो दैट यू शुड मिनिमाइज दैट रिस्क, राइट। अब मैंने रिस्क लिया भी तो हार्डली 20-25 पॉइंट का रिस्क लिया गया, नो डाउट, बट दैट वॉज वेरी नेसेसरी कि आप उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चले और कहीं भी एंट्री मत लें। ठीक है, तो वो जो स्टॉप लॉस जो मतलब जैसे यही वाली स्ट्राइक प्राइस 500 के आसपास होकर आई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि आप कहीं भी एंट्री ले लोगे, 500 के आसपास ले लोगे या कहीं भी, तो यू शुड नो वेयर आर द एग्जैक्ट एंट्री लेवल्स, राइट। तो 11:51 पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आया था वो डबल चेक के साथ वेरीफाई कर रहा था, बट जब वो वापस आया 140-145 के आसपास, उस लेवल्स के आसपास, तो मैंने एक रिस्की एंट्री लिया जो कि नहीं लेना चाहिए था, नो डाउट, बट दैट वाज जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेज एज वेल, कि जब भी आप लोग यहाँ अगर आप लेना भी चाहते हो तो एटलीस्ट वेट फॉर दोज लेवल्स। ठीक है, कि आप लेवल्स के आसपास आओ तब आप रिस्क ले सकते हो, नो डाउट। एंड बट ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी ट्रेड लेना है, आप उस लेवल्स की वेट कीजिए। ये देखिए, मैंने अपना बताया भी था कि जो मेरे डबल चेक वेरीफाई करेंगे आज मैं उसके हिसाब से करूंगा, बट समहाउ आई वाज बिजी इन समथिंग, तो मेरे से वो मिस हो चुका था ऑलरेडी। जब मैंने चेक किया चार्ट्स तो टाइम निकल चुका था, इनफैक्ट इट वाज ऑलरेडी 15-20 मिनट्स अबव, तो उस टाइम पे एंट्री करने का लॉजिक नहीं था। एनी हाउ, तो ये मेरा आज का दिन था, डे एंड। आई होप यू गाइज वर प्रॉफिटेबल फॉर द डे, यू कैन कमेंट ऑन इट। थैंक